नमस्कार, मैं हुमा कुरैशी और आप सबका मैं स्वागत करती हूँ आज के प्रोग्राम में आपके लिए द अनीमिया अवेयरनेस प्रोग्राम। डॉक्टर साहब वेलकम। तो ये जो आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया ये क्या होता है और ये हिंदुस्तानी औरतों में स्पेशली प्रेगनेंसी के दौरान कितना कॉमन है? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया सबसे कॉमन टाइप ऑफ एनीमिया है। इसमें हमारा बॉडी हीमोग्लोबिन कम बनाता है, जिसकी वजह से शरीर में ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है और हम हमेशा थकान महसूस करते हैं। इंडिया में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया बहुत कॉमन है। ये हर 50% या कह सकते हैं कि हर 2 महिलाओं में एक महिला को हो सकता है और सबसे ज़्यादा कॉमन ये रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप और प्रेगनेंसी में होता है। तो औरतों के लिए आइडियल हीमोग्लोबिन लेवल क्या होने चाहिए प्रेगनेंसी के दौरान और नॉन प्रेगनेंसी के दौरान, और इन दोनों ग्रुप्स में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के मेन कॉजेज क्या होते हैं और क्या इनके रिस्क फैक्टर्स अलग अलग होते हैं या सेम होते हैं? एक हेल्दी फीमेल के लिए जो नॉन प्रेग्नेंट है उसका हीमोग्लोबिन लगभग 12 ग्राम प्रतिशत होना चाहिए, जबकि जो महिला प्रेग्नेंट है उसका मानक के अनुसार हीमोग्लोबिन 11 ग्राम प्रतिशत से ऊपर होना चाहिए। डे टू डे प्रैक्टिस में मैंने देखा है अमूमन की प्रेगनेंसी में महिलाओं का हीमोग्लोबिन ज़्यादा कम होता है, जो कि ऑन एन एवरेज लगभग 8 से 9 ग्राम होता है। कुछ महिलाएं तो इतनी अनीमिक होती हैं कि उनका हीमोग्लोबिन लगभग 4 से 5 ग्राम भी पाया गया है। इन महिलाओं में जो डिलीवरी में जो कॉम्प्लिकेशन का रिस्क है वो बहुत ज़्यादा होता है और अमूमन जिन महिलाओं का 8 से 9 ग्राम HB डेली प्रैक्टिस में देखा गया है उनका इलाज हम लोग आयरन टैबलेट से भी कर सकते हैं या फिर आयरन इंजेक्शन से करते हैं। तो प्रेगनेंसी के दौरान आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के साइंस और सिम्टम्स क्या होते हैं और कैसे ये माँ और बच्चे दोनों को अफेक्ट करते हैं? प्रेगनेंसी में बॉडी की आयरन कैपेसिटी या आयरन नीड बढ़ जाती है, क्योंकि आयरन हमें माँ और बच्चे दोनों की ग्रोथ के लिए चाहिए होता है। इसकी वजह से अगर खान पान में हमारा आयरन उपयुक्त मात्रा में नहीं जाता है तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होती है। इसकी सबसे कॉमन साइन ये होता है कि मरीज को हमेशा थकान महसूस होगी। वो अगर सो के भी उठा या रेस्ट भी कर रहा तो भी उसे थकावट ही महसूस होगी, कमजोरी लगती है, शरीर पीला पड़ जाता है, नाखून टूटने लगते हैं, सर दर्द, हमेशा चक्कर आना, ये सब रहता है। मरीज थोड़ा सा भी चलता है तो उसकी सांस फूलने लगती है, धड़कन बढ़ी रहती है और बहुत अगर एनीमिया ज्यादा है तो पूरे शरीर में सूजन, हाथ पैरों में सूजन और मरीज को बेहोशी का भी खतरा रहता है। क्या इंडियन डाइट प्रेगनेंसी के दौरान बढ़ी हुई आयरन की जरूरत को पूरा करती है, और अगर अनीमिया हो तो इसका माँ और बच्चे पे क्या पॉसिबल नेगेटिव इम्पैक्ट होता है? जो इंडियन डाइट होता है उसमें हम सीरियल्स जैसे कि चावल है, आटा है, रोटी है, ये सब तो ज्यादा खाते हैं, पर फ्रूट्स और वेजिटेबल की मात्रा कम रखते हैं। वेजिटेबल में जैसे सब्जियों में जैसे हरी पत्तेदार सब्जी, नट्स हो गया, हमारा दाल हो गया, जो जितने प्रकार की दालें आती हैं, छिलके वाली दाल और मीट, ये सब हमारे खाने में कम होता है। इसकी वजह से आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के चांसेस बढ़ जाते हैं। और बहुत सारी चीजें जैसे हमारे यहाँ चाय और कॉफी का प्रचलन बहुत ज्यादा है, जो शरीर में आयरन का एब्जॉर्प्शन घटा देता है। तो दो चीजें हैं, एक तो खाने में आयरन की आपूर्ति पूरी नहीं होती है, दूसरा हम ऐसे पदार्थ लेते हैं अपने खाने में जो कि आयरन का एब्जॉर्प्शन घटा देते हैं, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया बहुत कॉमन हो जाता है। अब एनीमिया की वजह से माँ और बच्चे दोनों पे इफेक्ट होता है। माँ में क्या हो सकता है, माँ में ये हो सकता है कि उसकी सांस फूलती है, उसको थकान महसूस होती है, जिसकी वजह से उसकी डिलीवरी समय से पहले हो जाती है। डिलीवरी के दौरान ज्यादा ब्लीडिंग, जिसको हम पोस्टपार्टम हेमरेज कहते हैं, और जो कि मैटरनल मोर्टेलिटी का यानी मातृ मृत्यु का सबसे कॉमन कारण होता है, वो ज्यादा हो जाता है। कभी कभी अगर सिवियर एनीमिया है, सिवियर एनीमिया मतलब अगर 4 ग्राम 3 ग्राम हीमोग्लोबिन है मरीज का, तो उसकी वजह से मरीज कार्डियक फेलियर में भी चली जाती है। बच्चे में क्या होता है कि अगर माँ के शरीर में खून की कमी है, आयरन की कमी है, तो उससे बच्चे का भी ग्रोथ हैम्पर होता है, जिसको हम लोग IUGR कहते हैं। दूसरा है कि प्रीटर्म डिलीवरी के चांस बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चे का वजन कम रह जाता है। सीवियर केस में क्या होता है कि ब्लड अगर माँ में कम है तो बच्चा पेट में एक्सपायर हो जाता है या डिलीवरी के दौरान एक्सपायर हो जाता है। जो ओरल आयरन सप्लीमेंट्स होते हैं इनके कॉमन साइड इफेक्ट क्या होते हैं, और आप ऐसे कौन से मेजर्स सजेस्ट करते हैं जिनके वजह से ये साइड इफेक्ट कम हो और कंप्लायंस बेटर हो?
आयरन टैबलेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है प्रेगनेंसी में, क्योंकि हम डाइट से आयरन रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पाते, क्योंकि प्री प्रेगनेंसी स्टेट में भी मरीज का एनीमिया कुछ लेवल का होता है, तो हमें उसको भी पूरा करना होता है। आयरन टैबलेट्स लेने के कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं, जैसे गैस्ट्रिक इरिटेशन हो गया, हमेशा उल्टी जैसा लगता है, या कभी कभी किसी किसी मरीज को जो टॉलरेट नहीं कर पाते उन्हें उल्टी भी होती है, पेट में दर्द हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन, और कभी कभी स्टूल मतलब लैट्रिन काली हो सकती है। तो इसको कम करने के लिए हम लोग कहते हैं कि आयरन की गोली खाना खाने के बाद लीजिए, और खाली पेट नहीं लेनी होती, 1 गिलास पानी के साथ लेने के लिए बोलते हैं। और जिनको नहीं पचता है या जिनका एब्जॉर्प्शन हमें बढ़ाना होता है उनको कहते हैं 1 गिलास नींबू पानी के साथ आप लीजिए। अगर किसी को एक प्रकार के आयरन से सूट नहीं करता तो हम उसका आयरन चेंज कर सकते हैं, या फिर अगर उसको टैबलेट्स नहीं सूट कर सकती है तो हम आयरन इंजेक्शन दे सकते हैं, उसकी जगह पे हम आयरन इंजेक्शन दे सकते हैं। थैंक यू हुमा जी, मुझे इस पॉडकास्ट में अपने साथ शामिल करने के लिए। और हम लोग यही प्रयास करते हैं कि हम एक एनीमिया मुक्त भारत बनाएं, जिसकी वजह से हमारा माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ रहें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू डॉक्टर, आपके वैल्यूएबल इंसाइट्स के लिए और हमें गाइड करने के लिए, ताकि हम एनीमिया का बेहतर मैनेजमेंट करके माँ और बच्चे दोनों के आउटकम्स इंप्रूव कर सकें। थैंक यू।